जय हिंद कमांडोज, आप सभी का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूं। नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट हमारा आज। कल हमने नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम कुछ और टाइप्स की जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम के, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी कमांडोज का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर जो अग्निवीर की एग्जामिनेशन से उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। और इसमें आपको आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क के सभी जो मैथमेटिक्स का आपको उसमें सेशन मिलता है, सेक्शन देखने को मिलता है, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो हम सभी यहाँ पर करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस को। कल जो हमारा जो क्लास हुआ था नंबर सिस्टम का, उसमें आप सभी कमांडोज ने बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर्स देने की कोशिश की थी। और ऐसे ही आप कंटिन्यू जुड़े रहे तो विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि जो आपका 2025 का एग्जामिनेशन है अग्निवीर, वो बहुत अच्छे से आप देंगे। मौजूद तो है हमारे बीच लाखों संघर्षों की कहानी। मौजूद तो है हमारे बीच, ठीक है ठीक है, मौजूद तो है हमारे बीच लाखों संघर्षों की कहानी। हम फिर भी दौड़ेंगे रचने अपनी अलग कहानी। तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस की ओर। और जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। आज हमारे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर हम। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और यहाँ पर करते हैं सॉल्व इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी। वैसे ही हमारी क्लास जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा लेट हुई है, आगे से लेट नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यूनिट डिजिट निकालना है हमें यहाँ पर 3462 इंटू 5467 इंटू 2189। यहाँ पर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इकाई अंक क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इकाई अंक होता क्या एक्चुअल में। तो इकाई अंक यदि मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख लूँ 7468 943, मैंने बोला यहाँ पर कि इकाई अंक क्या है इसमें, तो जो हमारा दिख रहा है वंस प्लेस, यहाँ पर यही हमारा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा किसी संख्या का। यही हमने अपने कल की क्लास में हमने ये भी पढ़ा था हमने कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसी में हम अगर बात करेंगे प्लेस वैल्यू की और फेस वैल्यू की। और हमने कल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना भी सीखा था साथ ही साथ। तो थोड़ी सी यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बेसिक की। तो यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। और यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई क्वेश्चंस आते हैं, फिर एडिशन में आएंगे, सब्ट्रैक्शन में आएंगे, डिवाइड में आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा रूल अलग लगेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि आपको थोड़ा सा बोर्ड मास को भी फॉलो करते रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चंस को यदि हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चंस को आपको पूरा मल्टीप्लाई ना करते हुए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके ही हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, सेकेंड स्टेप का यूनिट डिजिट 7 है, और थर्ड जो स्टेप है इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर इसके बीच में क्या है, चिन्ह दे रखा है, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो यदि मैं 2 का 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 2 7 14, और 14 में हमारे पास तो यूनिट डिजिट कितना है, 4। देन हमारे पास में कितना है, अब यहाँ पर 9 बचा हुआ है, और 9 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 4 का कितना होगा, 36। और 36 का यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास में, 6। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या करा, यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 पकड़ा, फिर इसका यहाँ पर 7 यूनिट डिजिट लिया, और यहाँ पर मैंने 9 यूनिट डिजिट लिया। और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 7 2 14, और 2 7 14 एक ही बात है यहाँ पर 4, और 4 का मल्टीप्लाई मैं 9 में करूंगा तो 4 9 36। तो 36 का यूनिट डिजिट कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर आंसर्स भी क्या होगा, आंसर विल बी 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और कोशिश करिएगा आंसर्स को फास्ट तरीके से देने की, क्योंकि आपको जब आप सीबीटी देने जाएंगे तो आपके पास में क्या, आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके पास में 60 मिनट रहेंगे, और 60 मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक करने के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। कोशिश करिएगा कि आप आंसर्स 30 सेकंड में, 40 सेकंड में देंगे, तो आप जब लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तो उसको आप अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्वेश्चन सेम है और
डिजिट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक रूल यहाँ पर बता दूं कि जब कभी भी सम संख्या का विषम में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यदि मैंने यहाँ पर सम संख्या 4 ले ली और विषम संख्या ले ली यहाँ पर 5, है ना, ये क्या है हमारे पास में इवन नंबर है और ये ऑड है, और यदि सम और विषम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 5 4 20, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना मिलेगा यहाँ पर, 0 मिलेगा। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर 2 लिया और विषम संख्या क्या ले ली, यहाँ पर मैंने 5 ले ली, यानी कि कुल मिला के यदि किसी भी सम संख्या में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 5 2 का कितना हो जाएगा 10, और 10 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो एज इट इज इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था यहाँ पर कि 2 का अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 6 में तो 2 6 12, 12 का 2 और देन फिर कितना बचेगा मेरे पास में 5, और 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं 2 में कर दूं तो 5 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और 10 का यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर, 10 का यूनिट डिजिट हमारे पास में 0 दे रखा है। तो आंसर्स भी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, 0 इसका सही आंसर्स होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं आगे ना आपको समझा देता हूं कि अगर 2 का 6 में गुणा करूंगा तो 2 छंगे 12 होगा, 2 छंगे 12, 12 का 2, और 2 का मल्टीप्लाई फिर 5 में करूंगा तो 2 पंजे 10, मतलब कितना आ गया आंसर हमारे पास में, 0 आ गया आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा चेंज होने वाला है क्वेश्चन। अब यूनिट डिजिट ही निकालना है इसमें, लेकिन यूनिट डिजिट में आपको करना क्या है, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड मास के रूल को फॉलो कर लेना ताकि आपका जो आंसर है बिल्कुल सही रहे। 1142 प्लस 6281 प्लस 9123 इंटू 4524 में इकाई अंक क्या होगा, 5 4 3 और 0। बताए इसका क्या रहेगा आंसर्स, जल्दी से बताए। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड मास को बिल्कुल फॉलो कर लेना, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाद में आपके पास में ओ यानी ऑफ का मतलब गुणा होता है, फिर ओ के बाद में आता है डी डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 4 3 12, यदि मैं 4 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12, और 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, प्लस कितना है यहाँ पर 1 प्लस 2। तो यूनिट डिजिट हमको अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये क्या सब होगी संख्याएं प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सारी संख्याएं प्लस हो जाएगी। तो देखिए 2 1 3 3 और 2 5, मतलब इन सबका टोटल कितना हो गया यहाँ पर, टोटल हो गया 5। तो यूनिट डिजिट भी कितना रहेगा यहाँ पर 5 ही रहेगा, है ना। तो आंसर्स भी क्या रहेगा इसका 5 रहेगा, इकाई अंक 5 होगा इसका। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको ये समझाया सारी चीजें। चलिए तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए जरा, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। सेम क्वेश्चन है, डिजिट यहाँ पर चेंज है, और इसका आंसर जल्दी से बताएं मुझे यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा। 9862 प्लस 9482 इंटू 6984 में इकाई अंक क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन इसमें टाइप्स करेंगे धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे हम। इमिडिएटली क्वेश्चंस के लेवल को यदि हाई करेंगे या लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो समस्या आपको होगी, फिर आपकी क्या है ऊपर से चले जाएगी सारी चीज़ें, और फिर क्या है कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आगे, और आप क्लास से भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, आराम से बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, बेसिक चीज़ें समझेंगे, और बेसिक चीज़ें समझने के बाद में ही हम क्वेश्चंस को एडवांस की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस को
देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि 4 का मैं 2 में गुणा कर दूं, 4 का 2 में क्या कर दूं, इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8, 8 8 प्लस कितना है हमारे पास में 2 है ना, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको पता है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में लिख देना आप कितना, ई बराबर 0। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर कमांडोस, इसका आंसर रहेगा सही 0। ठीक है, आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना था, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 0 यानी कि आंसर आएगा इसका 0। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा लेवल को हमने अलग किया है इसमें। यहां पर ये आप मान लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है ये मान, ठीक है, क्या होगा 3 2 4 7 इंटू 4 4 5 ए प्लस 7 4 6 4 का यूनिट डिजिट अगर 9 है, ठीक है, यदि इसका यूनिट डिजिट 9 है तो ए का मान क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चीज़ों को समझते हैं। इन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया है कि इकाई अंक 9 है, इकाई अंक कितना है 9 है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है ए, तो मुझे बताओ 7 गुणा ए प्लस कितना है मेरे पास में 4, तो प्लस कितना है मेरे पास में 4 है यहाँ पर। इसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चंस में कि बराबर में कितना है 9 आना चाहिए। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलना चाहिए यूनिट डिजिट, 9 मिलना चाहिए, है ना, 9 मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ इस ए की जगह इन ऑप्शन में से क्या रखे कि गुणा करने और जोड़ने पर 9 मिल जाए। तो पहले हम इस 4 को रख के देखें। यदि मैं यहाँ पर ए की जगह 4 रखता हूं और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का 8 प्लस 4, और 8 और 4 कितना हो रहा है 12। ये तो गलत है, यूनिट डिजिट तो हम तो कितना चाहिए, यूनिट डिजिट हमको 9 आना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब हम 5 को ट्राई करते हैं, तो 5 को ट्राई करेंगे तो 7 गुणा 5 प्लस कितना 4। अब देखिए 7 पंजे 35, 35 प्लस 4, तो 5 और 4 को जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 9, और हमें वही तो चाहिए था। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया, यहाँ पर LHS इज इक्वल RHS, मतलब इधर भी 9 आ रहा है उधर भी 9 आ रहा है, और किसको रखने पर आया, तो 5 को रखने पर आया, ऑप्शन नंबर बी को रखने पर आया ये, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, इसका सही आंसर रहेगा क्या 5, ठीक, सही आंसर रहेगा इसका 5, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। चलिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए कमांडोज, बताइए मुझे इसका आंसर जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर। इकाई अंक 6 है, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का मान निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है, ए का वैल्यू बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर निकालना है और बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। यूनिट डिजिट हमें निकालना है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट डिजिट, यहाँ पर इस वाले आपको डिजिट में इकाई अंक 8 है, ओके, इनटू 8 के बाद में आपको इसमें दे रखा है कितना ए, प्लस कितना है हमारे पास 2, और बराबर मिलना चाहिए कितना 6, कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए हमें, ठीक है।
चलिए, तो यदि मैं यहाँ पर 8 दे रखा है और इनटू कितना कर दूं यहाँ पर मैं, यदि मैं यहाँ पर कितना कर दूं 2 ले लूं, है ना, और प्लस 2 कर दूं, तो मुझे यहाँ पर 6 मिलना चाहिए। तो 8 दूनी कितना होगा 16, 16 प्लस 6 आ गया यहाँ पर यूनिट डिजिट प्लस 2, बराबर में हमें 6 मिलना चाहिए यहाँ पर। लेकिन 6 और 2 कितना हो रहा है 8, और 8 बराबर 6, ये तो गलत हो गया। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब हम ऑप्शन नंबर 3 बी को रख के देखेंगे यहाँ पर, है ना। बी को रख के देखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना है पहले हमारे पास में, यूनिट डिजिट 8 दे रखा है, फिर यहाँ पर 3 रखेंगे और प्लस में 2 रखेंगे। यदि मैं 8 का 3 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा मुझे 24, 24 प्लस 2, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे पता है 6 मिलेगा। और मुझे यही तो चाहिए था यहाँ पर, बराबर में 6, इधर भी 6, हेंस प्रूव्ड हो गया कि ए की जगह पर 3 लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, ए की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रहेगा इसका सही आंसर। ओके कमांडोज, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। चलिए, सेम क्वेश्चन, संख्या थोड़ा चेंज है, जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर क्या रहेगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद में आपका आंसर्स तो फास्ट तरीके से आना चाहिए। ठीक है, बताइए जरा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। यूनिट डिजिट निकालना है हमें यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आंसर्स देने से पहले क्वेश्चंस को पहले समझे, क्वेश्चंस क्या है, क्या निकालना है हमें, यह सारी चीजें ये आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पर कमांडोज दे रहे हैं सभी, और ऐसे ही देते रहे, गलत दे सही दे कोई बात नहीं। अब यूनिट डिजिट देखना है हमें यहाँ पर, यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर दे रखा है कितना 2, है ना। फिर इनटू में हमें क्या लेना है x, और प्लस कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, सॉरी इनटू ही है, इसको हटा दो, फिर इनटू है तो, है ना, तब इनटू है तो इसको फिर हटाना पड़ेगा हमें, है ना। इनटू है तो देखिए 2 इनटू यहाँ पर कितना है x और इनटू 8, क्या ले हम कि बराबर में 2 मिल जाए यूनिट डिजिट, इधर 2 आया तो इधर भी 2 आ जाए। तो यहां पर हम 2 को रखेंगे, पहले 2 दूनी 4, 4 8 32, मतलब 2 गुणा 8, 2 दूनी 4 और 4 गुणा 8, 4 8 32, 32 मतलब 2, इधर भी आ गया 2, ठीक है, बराबर में, और ये हो गया वैलिड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ए की जगह पर, एक की जगह पर रखेंगे हम कितना 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा इसका आंसर। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहां से हम क्वेश्चन नंबर 8, डबल 3 डबल 5 इंटू 4 8 6 7 इंटू 3 2 5 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए, इकाई अंक बताइए, ये तो बहुत सिंपल है, बस इंटू है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और आंसर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। डबल 3 डबल 5 4 8 6 7 यूनिट डिजिट का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर्स हमें मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, तो 5 को निकाल लीजिए यहाँ से, फिर 7 को निकाल लीजिए और 9 को निकाल लीजिए, है ना। यदि इनका अब हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 का 5 इंटू में 9,
फिर 9 पंजे 45, 45 का 5, मतलब किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या में मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, और वहां पर 5 आ जाए, ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट भी 5 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट भी क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 5 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, 5 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारे पास में क्या, 5, ऑप्शन नंबर बी। इकाई अंक हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 5 मिलेगा। नाइन 94315465 इंटू 9139 का इकाई अंक क्या होगा, बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। 943154659139 का इकाई अंक क्या होगा, 4, 5, 3 एंड 2। यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, 9431, यूनिट डिजिट कितना है 1, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5, यहाँ पर 9। ठीक है, ये हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर और 9 है यहाँ पर। 1 का 5 में और 5 का हो जाएगा 9 में, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 नम 45, और जस्ट मैंने बताया था कि किसी विषम संख्या यदि 5 आता है और 5 का विषम संख्या में ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर्स भी 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट के रूप में। मतलब सबसे पीछे जो अंक रहेगा, इकाई अंक ना, वो 5 ही आएगा। यदि आप विषम संख्या में 5 को लेते हो और 5 के साथ में सभी विषम संख्या आती है तो वहां पर आंसर्स भी क्या मिलेगा आपको, 5 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या रहेगा इसका आंसर्स, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 इज अ करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए करके दिखाए जल्दी से, मुझे बताए इसका आंसर क्या होगा। डबल 142 इंटू 4235 मल्टीप्लाई बाई 6214 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पर, बताइए। अब यहाँ पर सम और विषम, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था यहाँ पर सम विषम का, क्या कि यदि आपको सम संख्या दी जाती है और एक विषम विषम दी जाती है, और विषम में अगर 5 आता है ना कभी भी, और सम कोई सी भी संख्या हो, तो आपको देखने को मिलेगा हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही देखने को मिलेगा। क्यों, यदि मैंने यहाँ पर लिया 2 और यहाँ 5 लिया विषम, तो 5 2 10, यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है आपको, 0 देखने को मिल रहा है। यदि मैंने यहाँ पर 4 लिया और 5 लिया, देखिए ये क्या हो रहा है, ये विषम ये सम, ये विषम ये सम, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 20, फिर भी यूनिट डिजिट कितना मिला यहाँ पर 0। यदि मैं यहाँ पर 6 में भी मल्टीप्लाई कर दूं ना 5 का, मतलब ये सम विषम 5 का यदि आप किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई करोगे ना तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा देखने को, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए जरा, यहाँ सम, ये विषम और ये सम, तो इसको तो कोई आवश्यकता ही नहीं आपको देखने की। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 2, अगर आपने 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर्स कितना आएगा बी, 0, क्या आएगा आंसर्स 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है यहाँ पर, अब घात के रूप में आ गया है, लेकिन आवश्यकता नहीं है डरने की, क्वेश्चंस इजी है,
वही पैटर्न है, बस आपको समझदारी दिखाना है। वहां पर समझदारी से करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आपको हमेशा देखना है यहाँ पर क्या है, सम है, विषम है। यहाँ पर देखिए ये सम है ना, याद रखना। जो भी आपका यूनिट डिजिट है वो देखना है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट देखोगे तो ही आपका काम बनेगा। क्योंकि दो अगर सम है और दो का आप गुणा कितनी बार भी करोगे तो आपको सम ही मिलेगा। यहाँ पर 5 यदि विषम है और 5 का 8 बार गुणा करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा यहाँ पर। और 6 सम है तो आपको वहां पर 6 ही मिलेगा, है ना। लेकिन मैंने बोला है ये है विषम और ये सम, ये भी सम। तो आपको बोला है मैंने सम का विषम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर सम का विषम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 5 आ रहा है ना यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, 5। और 5 का मैंने बोला है किसी भी सम संख्या की घात में गुणा करोगे ना तो वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को, 0 मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए 2 की घात 7 ये है सम, 5 की घात 8 ये है विषम, 6 की घात 3 ये है सम। ये आ गया 5 महाशय, और ये सम आ गया, ये विषम, ये सम, विषम, सम। और मैंने बोला है कि तुम इसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, इसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली दिमाग लगाना है, 5 दूनी 10 मतलब 0 यहाँ पर आंसर आने वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसका आंसर, 0। ठीक है, इसका रहेगा 0। चलिए अब यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, 14 का मल्टीप्लाई करने पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करके दिखाए जल्दी से आंसर्स दीजिए सभी कमांडोस। ठीक है, इसका आंसर तो बहुत फास्ट आना चाहिए आपका, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपका कि यहाँ पर क्या फंडा हो रहा है। इकाई अंक निकालना है और आंसर्स फट से आना चाहिए आपका। 4, 6, 8, 0, 12 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या होगा। चार, 6, 8, 10, 12 और 14, यदि आप देखिए ये महाशय यहाँ पर 0 आके बैठ गया है और ये 0 आके बैठा है, तो 0 का तुम किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला क्या है, 0 ही मिलने वाला है ना। क्या मिलने वाला है, 0। तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा इसका आंसर, बी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आंसर्स आप यहाँ पर दिमाग से लगाना है यहाँ पर आंसर आपको, क्योंकि सम विषम 0 है आपका, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आना है, वहां पर 0 ही आना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया बायोटा वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर आपके। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर। बायोटा का मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, ये जो चिन्ह दे रखा है ना आपको बायोटा का, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इस चिन्ह का, तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज़ें जो समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि मैंने बोला 1 का बायोटा क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 1, है ना। जितना बार बोला जाएगा आपको उतनी तक मल्टीप्लाई करते ले जाना है। इसका बायोटा क्या होगा, तो 1 गुणा 2, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 2। यदि मैंने बोला 3 का बायोटा क्या होगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2, 3 दूनी 6, 6 कम 6, यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6। फिर यदि मैंने बोला तो यहाँ पर हमें 4 का निकालना है बायोटा, तो तुम देखिए जहां अंक लास्ट है ना उसको लेके चलिए 1 तक, 4, 3, 2 और 1, तो 4 3 12, 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4, है ना। अब यहां से याद रखना 4 के बाद में अगर आप 5 का बायोटा निकालोगे, किसका निकालोगे, 5 का बायोटा निकालोगे ना, तो ये 5 महाशय 0 देके जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आ गया 5, 4, 3, 2 और 1,
है ना। तो ये 5 का मल्टीप्लाई मैंने बोला है सम में करोगे तो 0 आएगा। तो इसके बाद में जितनी भी संख्या आएगी ना, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, आपको 0 ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? 0, क्योंकि ये 5 उसके अंदर शामिल होगा। और जहां जहां पर है ना आएगा आपके पास में क्या? 5, तब आपके पास में क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो इसका सही आंसर रहेगा क्या, वो देखते हैं। यहाँ पर हम 3 का बायोटा क्या होता है? 3 का बायोटा 6 होता है। मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है 3 का? 3 का यूनिट डिजिट यहाँ पर दे रखा है कितना? 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6, और यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 7, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 6 18, 18 8, 8 7 56, है ना। 6 कितना हो जाएगा? ये 18, 18 का 8, और 8 का मल्टीप्लाई 7, 7 8 56, और 56 का यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर कमांडोस? 6। तो आंसर्स क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, आंसर्स क्या रहेगा यहाँ पर? 6 रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। समझ में आया होगा आपको, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से लिख लेना ये चीज़ें, ठीक है। 5 के बाद में आप बायोटा करोगे, यदि 6 का बायोटा निकालने जाओगे ना यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिले? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। तो आप देखिए ये 5 यहाँ पर टपक गया बीच में, और सम का विषम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 के साथ में, हमेशा मैंने बोला है कि 5 0 देके आता है अगर सम में गुणा करोगे तो याद रखना 6 का बायोटा क्या रहेगा? 0 रहेगा, इकाई अंक। 6 का इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। वैसे ही 7 का भी 0, 8 का भी 0। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आ रहा है 5, है ना। तो आप 1 से लेकर 5 तक इसका इकाई अंक याद रखें बायोटा, ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर हम। चलिए, अब ये यहाँ पर भी आपको चिन्ह दिख रहा है बायोटा का, यहाँ पर भी दिख रहा है बायोटा का। आंसर्स करिए, जल्दी से बताइए मुझे आंसर्स क्या रहेगा इनका। देखिए यहाँ पर ये बायोटा वाला है क्वेश्चंस, क्या निकालना है आपको? इकाई अंक। चलिए, इकाई अंक बताइए मुझे, इसका इकाई अंक क्या होगा? चलिए, बायोटा आपको इसका निकालना है अच्छे से, और बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा। तो 4 का बायोटा अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 का बायोटा क्या होगा। तो नहीं आता तो निकाल लीजिए 4 का। कैसे? जैसे ये 4 का बायोटा निकालोगे आप, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12, बाद में 24 4, तो इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पे कितना आएगा? 4 यूनिट डिजिट, फिर मल्टीप्लाई 1। और 10 का बायोटा आपको पता है क्या होता है? 0, है ना। 10 का बायोटा क्या होगा? 0। अब तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4, और 1 का 0 में करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0, है ना। तो सही आंसर क्या रहेगा? 0, क्योंकि 4 एकम 4, 1 का 0 में करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। ठीक है, सही आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। चलिए, अब यहाँ पर बायोटा ही बायोटा देखने को मिलेगा आपको, और जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसने भी इस कंडीशंस को समझ लिया है, बायोटा को समझ लिया है, वो आंसर्स बहुत फास्ट करेगा। ठीक है, उसका आंसर बहुत जल्दी आएगा यहाँ पर, इतना उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसने समझ लिया होगा कि यहाँ पर बायोटा में क्या चल रहा है, क्या कौन सा यहाँ पर यूनिट डिजिट किसका क्या होगा। अब हमें पता है कि ये 5 वहां से आके बैठ गया, है ना।
और ये 5 वहाँ से आके यहाँ पर बैठा है, तो 5 का यूनिट डिजिट आपको पता है बायोटा क्या होता है, 0 होता है। और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 0। ठीक है, देखने को मिलेगा आपको क्या, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक, चलिए, मैंने अभी आपको बताया था बायोटा क्या होता है। बायोटा की चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है, जितनी बार याद रखोगे। मैंने बोला है आपको 2 का बायोटा जो होता है 2 गुणा 1, 3 का बायोटा होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 का बायोटा होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 5 का बायोटा क्या होता है हमारे पास में, 5 का जो बायोटा है वो होगा 5 4 3 2 1। अब देखिए 5 और 20, 0 0 0, तो यहाँ पर तो 0 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 4 12, 2 दूनी 4 आ गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन आप 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आंसर इसीलिए यहाँ पर इसका 0 आया है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 544 इंटू 4 का बायोटा इंटू 533 का इकाई अंक क्या होगा। 544 इंटू 4 का बायोटा इंटू 533 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, बताए। चार का बायोटा क्या होता है, आप अच्छे से याद रखिएगा क्या होता है चार का बायोटा। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 12, 12 का 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मतलब 4 का बायोटा 4। 4 का मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 6 का मल्टीप्लाई 3 में 6 18, और 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। ठीक है, 18 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 8। करके दिखाता हूँ मैं आपको। 4 का बायोटा मैंने आपको बताया था कितना होता है, 4 है ना, 4 ही होता है। नहीं आता तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 4 3 2 और 1, 4 3 12, 12 का 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मतलब कितना आ गया यूनिट डिजिट, 4। अब 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 18, 18 का इकाई अंक 8, मतलब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, कितना होना चाहिए, 8। ऑप्शन नंबर ए, 8 इज अ करेक्ट आंसर इसका। चलिए 17, x का बायोटा का इकाई अंक यदि 2 है तो x का मान कितना है। चलिए बताइए, अब इसका आंसर भी दीजिए जल्दी से। ठीक है, कभी कभी आपको क्या है कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जय हिंद कमांडोस, सभी कमांडोस का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास आप सभी कमांडोस के लिए है जो आप 2025 के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। और हम सभी पीडी के उस्ताद, आप सभी जितने भी लगे हुए हैं घर से तैयारी कर रहे हैं, और घर से तैयारी करके वहाँ से वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप, तो यकीन दिलाते हैं हम कि हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, और फिर एक अच्छी फिजिकल की तैयारी करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम लाओ और देश की सेवा करो, वो भी पैरा एसएफ के रूप में। चलिए तो इस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। एक्स का बायोटा, देखिए एक्स का बायोटा और इकाई अंक बता रहा है कितना, 2। तो मुझे बताओ यदि मैं 4 का बायोटा लूँ, यहाँ पर 4 का बायोटा लूँ तो 4 का बायोटा कितना होता है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 एकम 4, मतलब 4 ही होता है। लेकिन हमें तो चाहिए कितना, 2, 2 पे आइए।
दो का बायोटा चेक करो, 2 गुणा 1 मतलब कितना मिल गया, 2। आंसर x की जगह कितना रहेगा, 2 रहेगा। 3 की जगह जाओगे तो आपको 3 का बायोटा क्या होता है, ठीक है। चलिए 3 का बायोटा क्या होता है, तो देखिए 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है। 6 नहीं चाहिए हमको, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 इसका सही आंसर रहने वाला है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब एक पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप ही आंसर दीजिए यहाँ पर इसका, तो है ना, इसका आंसर तो आप ही दीजिए और बताइए मुझे जल्दी से। सभी कमांडोज जितने भी जुड़े हैं मेरे साथ में ना, वो सभी बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। अभी मैंने आपको इसका एक पैटर्न करा दिया था, अब इस पैटर्न को बताइए जल्दी से क्या रहेगा, ठीक है। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, इकाई अंक। तो यहाँ पर क्या ले हम कि एक आ जाए, 2 1 3 4 बी। चार का बायोटा आपको पता है क्या होता है, 4 का यदि बायोटा कर दूं मैं यहाँ पर, 4 का बायोटा कितना होता है 4। 3 का बायोटा कितना होता है 6। 1 का बायोटा कितना होता है 1। 2 का बायोटा कितना होता है 2। हमें 1 चाहिए, तो भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। सही आंसर क्या रहने वाला है इसका 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाया जा रहा मुझे, क्या रहेगा इसका आंसर। दो का बायोटा, 3 का बायोटा, फिर 4, फिर 2, फिर 6 का इकाई अंक क्या होगा। 6 होगा, 7 होगा, 5 होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से। 2 होगा। दो का बायोटा, 3 का बायोटा, फिर हमारे पास में यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 6, क्या होगा इसका बायोटा। बायोटा दे रखा है, 2 का बायोटा तो 2 होता है, 3 का 6 होता है, फिर 4, फिर 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए आंसर क्या रहेगा इसका। 2 का यूनिट आपको पता है बायोटा क्या होता है, 2 का तो 2 ही होता है। 3 का कितना होता है इंटू 6, ठीक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 6। 2 छंकी 12, 12 का 2, 2 चौक 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 गुणा 6 36 का 6, मतलब आंसर कितना आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए 6 रहेगा इसका। चलिए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा 6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ गया सभी का आपका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को क्या लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, सारी चीज़ें हम क्या करते जाएंगे एडवांस करते जाएंगे उन चीज़ों में। ओके अब दीजिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आज कर लिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल का इंक्रीज बिल्कुल करेंगे यहाँ पर, 110% इंक्रीज करेंगे लेवल को। पहले सभी कमांडोज सीख तो जाए, बेसिक चीज़ें सीख जाएं, ठीक है, तो पता लगे कि
आगे आगे पार्ट और पीछे सपाट वाले काम हो जाए, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को लेके चलना है हमें, और सभी को लेके चलेंगे तभी हमारा क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, और लेवल को बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। आंसर्स कीजिए, बताइए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है। यहाँ पर है 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, और फिर 3 का बायोटा आपको पता है कितना होता है, 6 होता है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का, 3 का बायोटा 6, 6 कम 6, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 3, फिर 3, सॉरी ऐड कर देते हैं हम इसको, तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूँ तो 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूँ तो 12, 12 का 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूँ तो 6, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6, 6 6 36, यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा क्या, बी, 6 इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इज अ करेक्ट आंसर्स। यही हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। मुझे लगता है कि आप सभी कमांडोज को क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपसे सिर्फ हम एक लाइक मांगते हैं, लाइक कर दीजिए क्लास को, और क्लास में कंटिन्यू रहेंगे तो विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आपका जो गणित के क्वेश्चंस है 15, वो 15 क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं आपको बिल्कुल वहां पर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप परीक्षा में जब हॉल में बैठे तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ ही सेकेंड में सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का सेशंस था। और नंबर सिस्टम का हमने आज जो पढ़ा है, सेकंड पार्ट पढ़ा है नंबर सिस्टम का। हो सकता है और हमारे पास में 1-2 पार्ट आ जाए, और 1-2 पार्ट हम और करें, ठीक है। तो नए सेशन में हम मिलेंगे आपको, ठीक है, नए सेशन में आपको मिलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो क्लास को फिर से देखें, अच्छे से पीछे करके प्रीव्यू करके बार बार देखिए क्लास को, प्यूज कर करके देखोगे आप क्लास को, तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लगेंगे। तो मिलते हैं हम नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।